गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। आज का दिन शुरू है डे 18 और हम सब उठ चुके हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं इस समय और हम सब लोग उठ चुके हैं। लड्डू चिया भी तो तीनों का ही आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है और ये रहा लड्डू देके तैयार हो रहा है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। और चिया भी रेडी हो रही है, बिट्टो तैयार हो रही है अपने रूम में और मैं बस अब इनका लंच बनाऊंगी। और आज है डे 18, अब इन्हें स्कूल भेजना है। आज बस इन्हें शुभकामनाएं दीजिए कि इनका पेपर अच्छा हो जाए। और बस फ़िलहाल तो इनका लंच बनाने जा रही हूँ मैं। चिया जल्दी रेडी हो बेटा। लड्डू तो हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट रेडी हो चुका है। बस चिया रेडी हो रही है और हितेशी भी रेडी हो रही है। तो दोस्तों हितेशी तैयार हो रही है, बाल बना रही है। कृतार्थ शूज़ पहन रहा है, सॉक्स पहन रहा है और सेम चिया भी सॉक्स पहन रही है। और अब मैं जा रही हूँ, आटा सॉफ्ट हो गया है डब्बे बनाने के लिए। तो दोस्तों चिया जा रही है स्कूल के लिए। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक। लंच और बोतल रख लिया। बाय बाय, चलो जाओ। और ये रे हितेशी और लड्डू और वो रही हमारी चिया, सॉरी पुच्ची। जा रही हो कि गालियाँ देके भेजूं? चलो लड्डू बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ये मैं इजी कर रही हूँ पेपर और इसके बाद तो पेपर हो वो भी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि हाफ ईयरली के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल इज नॉट, हाँ बात प्रैक्टिकल की नहीं है, बात ये है कि मुझे भगाएगा, मुझे भागा बिल्कुल नहीं जाता। तुमने क्रीम लगा ली थी? चलो बाय, बंद मेरे करो। हाथों से लेकर जो मेरे यहाँ पर लगी है। चलो 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 चलो, बाय बाय। उम्मीद कीजिए मेरा एग्जाम अच्छा जाए। चलो जाओ। दोस्तों इसी के साथ सुबह बच्चों को भेजने की ड्यूटी हुई समाप्त। तीनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं और पुच्ची बच्चे हैं घर में। हम दोनों अब थोड़ी देर बातें करेंगे और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और फिर साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। बर्तन मेरे साफ़ हो ही गए थे रात, बस मुझे झाड़ू पोछा करना है, देन भगवान जी को उठाना है और पूजा पाठ करनी है। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी अपने लिए ओट्स और लंच में आज बनने वाली है पीली दाल यानी अरहर की दाल और चावल, और रात के खाने में भिंडी। सब कुछ डिसाइड है आज मॉर्निंग से ही। तो फिलहाल हमारा बच्चू गोदी में है, भागने की कोशिश कर रहा था, इसे डांट करके रोका है क्योंकि मम्मा को सुबह सुबह इसे राधे राधे करना सिखाना होता है। और ये हमारा बच्चू देखिए कैसे बैठा हुआ है गोदी में हमारी। देख रहे हैं इसकी आइस कितनी सुंदर लग रही है, रेड रेड प्यारी प्यारी सी। पुच्चू राधे राधे बोलो सबको। पुच्चू हर हर महादेव। देखिए गाइस ये अपनी नाक से बोलता है, पुच्चू हर हर महादेव, राधे राधे। तो गाइस मैं इसे जब से ये आया है तब से मैं इसे राधे राधे और हर हर महादेव की प्रैक्टिस करा रही हूँ और लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं सीखा है। बॉडम बच्चा है बिल्कुल ही, और अब ये कूदा फांदी करके जगह जगह सूसू पोटी करता फिरेगा। खाना इसका बिट्टो के रूम में रखा है, बस मैं अपनी चद्दरें तय कर लूँ ताकि ये इन पर टॉयलेट ना करे, ठीक है। और फिर मैं याद ही मेरे पास आएगा तो मैं इसे लेके लेट जाऊँगी, नहीं तो ये अपना खेलता रहेगा और मैं लेट जाऊँगी। एक लाइन मेरे पुच्चू के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरा पुच्चू बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है हमारा बच्चा। तो दोस्तों मैंने पी लिया है मॉर्निंग में अपना मोरिंगा पाउडर। आज भी डे 3 मैं मोरिंगा पी रही हूँ और ये मेरे कॉफ़ी का कप था। ये ब्लड डोनेट में मुझे कप मिला था, मेरे हस्बैंड ने ब्लड डोनेट किया था तो वहाँ से हमें कप मिला था। फिलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए। मतलब अब मैं नॉर्मली अपने काम पर लग जाऊँगी। ब्लैक कॉफ़ी को सबको ही लेना चाहिए, मैं सीरियसली कह रही हूँ। ब्लैक कॉफ़ी से आपकी बॉडी में अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। इसे एक मैं मॉर्निंग में ले रही हूँ, एक मैं इवनिंग में ले रही हूँ, जैसे मैं पहले लिया करती थी। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं ब्लैक कॉफ़ी तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। हालांकि मैं नींबू नहीं पीती हूँ, बरसात में ठंड में मैं नींबू अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे थॉट इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि थायराइड वालों को नींबू अलाउड नहीं होता है। बट मुझे फ्लेवर के लिए नींबू चाहिए होता है, मैं केवल ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकती। कुछ लोगों को टेस्ट इशू नहीं होता ना, मुझे टेस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना झाड़ू वाड़ू मारने। पहले मंदिर की सफाई करूँगी और कान्हा जी को उठा दूँगी, देन मैं बाकी घर की करूँगी। बाकी मैंने अपना कमरा साफ़ कर ही दिया है और बच्चा बच्चों को कमरा। तो लगते हैं काम पे। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब 3 घंटे में घर का झाड़ू पोछा निपटाया है, सब कुछ क्लीन कर दिया है।
खाना चढ़ा दिया है गैस पे, देख सकते हैं आप। और अब मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी तक सुबह से सिर्फ आधी 1 कप चाय पी रखी है। और अब मैंने बनाए अपने लिए ओट्स, और अब मैं खाऊंगी। और मेरे ख्याल से बच्चों का भी आने का टाइम होने वाला है, कोई देर जा रही, क्योंकि एग्ज़ाम था तो मे बी बस थोड़ा जल्दी आएंगे। तो मेरी दाल तो ऑलमोस्ट बनने वाली है, क्योंकि मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, तो उसमें तो 3 सीटी इनफ होती हैं। और ओट्स खाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, क्योंकि मैंने घर का एक एक कोना साफ़ करा है, बस अब दीवारें रह गई हैं। तो मैं अब किसी दिन, आज थर्सडे को मैंने सुना था कि जाले नहीं झाड़ते हैं, तो इस वजह से मैंने जाले नहीं झाड़े हैं। तो कल फ्राइडे है, कल मैं पूरे घर के जाले साफ़ करूँगी। एंड ये जो मीटर के ऊपर मिट्टी विट्टी जम रही है, ये मुझे छूने में डर लगता है। करंट की वजह से नहीं, मुझे डर लगता है कि निकल के गिर गया तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लाले पड़ जाते हैं। मतलब रहता 24 आवर्स है। जब आप यहाँ फ्लैट लेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रीशियन की सुविधा मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में मिलेगी नहीं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्लस जाओगे फ़ोन कर करके कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आ जाइए हमारे घर में। आप अलग से पेमेंट भी करोगे, ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट आपके मेंटेनेंस में जाएगा। आप अलग से 100 दोगे, 300 जो आपको इच्छा है वो दोगे, या जो सामने वाला मांगेगा वो दोगे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है यार। सीरियसली मैं कह रही हूँ, मेरी हेल्प करो, मेरा चैनल मोनेटाइज़ करो और मेरे को इतना पहुँचा दो ऊपर। मैं देखो ये उल्टी सीधी हरकतें तो मैं नहीं कर सकती कि लोगों को मैं एंटरटेन करूँ। मैं एक शादीशुदा और सभ्य घर की लड़की हूँ, औरत हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करो कि मैं ये यहाँ से खाली करके बाहर घर ले सकूँ। प्लीज़ हेल्प मी। कैन यू गेस, मैंने परसों अभी मीटर में 700 का रिचार्ज कराया था, और अब कितना अमाउंट बचा है? 60 रुपीज़, जस्ट 60 रुपीज़। 700, जबकि AC नहीं चल रहे हैं, गीज़र नहीं चल रहे हैं। और दोपहर तक तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं तो लाइट्स भी ऑन नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है लाइट्स में रहना। मुझे अंधेरे में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों के आने तक तो मैं लाइट्स बिल्कुल ऑन नहीं करती। और अगर ये बच्चे कमरे में हैं, अपने पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी मेरे घर में सिर्फ एक पंखा चलता है जहाँ मैं बैठी होती हूँ। अदरवाइज़ एक वाईफाई चलता है और एक पंखा चलता है, उससे हट के कुछ चलता नहीं है। तब जाके ये हालत है भाई, कपड़ा बिक जाएगा तुम्हारा, कपड़ा यहाँ रहते रहते। ओह खैर, शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बाकी की डस्टिंग वस्टिंग का काम कल करूँगी या फिर शाम को करूँगी, क्योंकि सलून की चेयर्स भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। और आज तो मैं काउच भी क्लीन करूँगी। इनकी सारी डायरीज वायरीज की एक प्रॉपर जगह मेंटेन करूँगी, जहाँ पे ये रखते हैं अपना सारा सामान। और अपनी चीज़ों की भी जगह एक मेंटेन करूँगी, क्योंकि दीपावली आ रही है, तो धीरे धीरे घर की साफ़ सफाई शुरू कर दूँगी जितना पॉसिबिलिटी मुझसे होगी। और मैंने सोचा 2-4 डेकोरेशन आइटम मंगाने की, तो या तो मंगाऊँगी या ख़रीद के लाऊँगी मैं। मुझे ऑनलाइन ही ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि ना जाने का झंझट, ना आने का झंझट। और कौन काशीपुर की रोडों पे टपक 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 करके जाए यार, सच में यार ऐसा लगता है स्कूटी पे नहीं, घोड़े पे बैठ के जा रही हूँ, दबक 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 दबक। तो इससे अच्छा है कि ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दो। अभी फ़िलहाल मैं ओट्स खाते खाते यही देखूँगी कि मैं थोड़ा बहुत घर को डेकोरेट कैसे करूँ, क्योंकि दीपावली आ रही है। मैं हर साल दीपावली पे कुछ ना कुछ नया आइटम मंगाती हूँ घर के लिए। लास्ट मैंने पॉट्स लिए थे, बहुत सारे ले लिए थे, इतने ले लिए थे कि वो अभी मेरे बेड में रखे हुए, जगह नहीं मिल रही, उन्हें कहाँ से जाऊँ। मुझे इतना शौक है आइटम्स लेने का। और देखते हैं, चलिए फिलहाल इस बार मैं ये सोच रही हूँ कि AC के ऊपर बैठाने के लिए ना 2-4 डॉल्स ले लेती हूँ। वो पैर टांग के नहीं बैठी रहती है, वो बहुत सुंदर लगेगी अगर AC के ऊपर रख दिया जाए तो चलते हैं। लंच पे बच्चे आने वाले होंगे, मैं अपना फटाफट ओट्स ख़त्म करती हूँ और नहा के निकलती हूँ। वैसे तो थर्सडे है, बहुत जल्दी नहा लूँगी मैं। और कुच्ची का खाना मार रखा है, उसने नई चीज़ सीख ली है, अपना धनिया लेके जा रही है और कोने में बैठ के नीचे जाके खा रही है। पहले आराम से जहाँ खाना तो वहाँ खाया करती थी, अब अलग से ले जा कर के खा रही है। नया आइटम सीख लिया है मैडम ने। ओके, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आज मेरी मम्मी ने मेरे फेवरेट दाल चावल बनाए हैं, पीली दाल चावल। तो दोस्तों बन गया है खाना। खाने में बनाए हैं पीले दाल चावल, जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे यहाँ से पिछले 1 महीने से अगर खाने के नाम पे देखा जाए तो सिर्फ दाल चावल ही बन रहे हैं, ये वाले पीले वाले, क्योंकि लड्डू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनके अलावा वो कुछ नहीं खाना चाहता है, और हम तो जो बनता है हम लोग वो खा ही लेते हैं। तो ये रही लड्डू की खाने की प्लेट। और इसके बाद बच्चों को खाना देने के बाद मैं जा रही हूँ काशीपुर, मुझे अपनी दवाइयाँ लानी है, क्योंकि आज मेरे पास शुगर की एक भी दवाई नहीं है, तो शुगर की गोलियाँ लेने जाना है। साथ ही साथ मुझे थोड़ा बहुत वी-मार्ट से सामान लेना है, स्पून होल्डर और ब्रश होल्डर टाइप का, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मुझे घर में ड्रिल तो करवानी है ही है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार ही सारा सामान ले आऊँगी, जिसकी मैं ड्रिल घर में करवा सकूँ। एक ही बारी में सारा सामान ले आऊँगी, ताकि बार बार ड्रिलिंग का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। तो लड्डू खा के बताना कैसा स्वाद है खाने का। मैंने इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला, टमाटर था नहीं घर में इस समय, बस कमी पता नहीं चलेगी तुम्हें इसमें कि टमाटर नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाल के। गाइस ये दाल बहुत गाढ़ी हो रही है, लेकिन हम लोगों को गाढ़ी ही दाल पसंद है, हम लोग पानी वाली दाल नहीं खा पाते हैं। उतना ही टेस्ट कर ले पहले।
सच में ना। ओके गाइस, तो ये हमारे लड्डू ने खाना खा लिया। मैं चिया और बिट्टो को भी खाना दे रही हूँ और फिर मैं तैयार हो रही हूँ काशीपुर जाने के लिए। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ काशीपुर से अपनी दवाइयाँ लेके। ये मिली है मुझे एक ताकत की दवाई जो दी है उन्होंने। ये आ गई मेरी शुगर की दवाइयाँ, उठाना पता 1 महीने की पूरी लेके आ गई क्योंकि ये तो खानी ही खानी है। और ये पेन किलर बहुत बढ़िया पेन किलर है। और ये है मेरी यूरिया जो बढ़ा हुआ है पैरों में तकलीफ़, उसकी मेडिसिन। पर हम ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मैं और चिया गए थे साथ में, तो मोबाइल में चिया को नहीं दे सकती थी। कभी गेड़ देती या कुछ भी था तो मैं चिया को मोबाइल नहीं दे सकती थी। फिलहाल मैं अपनी मेडिसिन लेकर आई हूँ। मेडिसिन लाते के साथ पड़ गई बहुत तेज़ बारिश। बाहर इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। और हितेशी बना रही है मेरे लिए 1 कप चाय, विच आई नीड मोस्टली। आ रही है बारिश? हाँ हाँ, बहुत तेज। बेटा चलो पानी पिलाना, दवाइयाँ खानी है। तो एक तरफ बन रही है चाय और लड्डू ट्यूशन के टाइम पे सो गया है। और मैं खा रही हूँ अमरूद, नमक मिर्च और जीरा लगा के। मुझे फ्रूट्स ना बिना नमक मिर्च के अच्छे ही नहीं लगते। हे भगवान, करवा चौथ आने लग रहा है। मेरे पति को इतनी हिम्मत दे देना कि बिना लड़े ही मुझे शॉपिंग करवा दे। तो दोस्तों आफ्टर काफ़ी दिन बाद मैं जा रही हूँ वॉक पे। आपके मोबाइल में फुल वीडियो नहीं आता। ये देखिए, शक्ल बन जाता फुल की। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज खाली निर्वाणा के ही राउंड्स काटूंगी बाहर वाले पार्क में। ये देखो, ये घर से निकल के अभी बस इसने ये स्टेयर्स से आई है और ये थक गई। इसी के चक्कर में मुझे आज आना पड़ रहा है क्योंकि ये कल आई और आज नहीं आई। इसके ऐसी बात चक्कर नहीं में है, मेरे चैनल पे पूरे 3 दिन का ब्लॉग है। तो बात ब्लॉग की नहीं है, बात वॉक करने की है। तो इसको वॉक कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जबकि मेरे पैर में छाला हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। और मेरी आंखें देख के आप समझ ही रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा थकी हुई हूँ। नहीं तो मैंने 2-3 इंस्टाग्राम पे रील सेव की थी जो मैं बनाना चाहती थी, बट मेरी कंडीशन नहीं है अभी कि मैं रील्स भी बना पाऊँ। तो आज हम खाली निर्वाणा के ही राउंड्स कट करेंगे और मेरा टारगेट है कि मैं केवल 4 राउंड कनेक्ट करूँ, बस 4 राउंड मुझे लगाने हैं। उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। अम्मा को घर पे छोड़ के आई हूँ, लड्डू चिया सो रहे हैं और एज़ यूजुअल रात को मेरी नींद फिर से हराम करने वाले हैं क्योंकि शाम से सो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बनाई थी भिंडी और ये मेरी भिंडी बन गई है। ये देखिए, हल्की सी लग गई थी लेकिन मुझे लगा था कि लग गई, पर लगी नहीं है। अब मैं दाल ठीक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है क्योंकि अरहर की दाल रख के बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और भिंडी एज़ यूजुअल बिट्टो तो खाएगी नहीं, तो बिट्टो खाएगी दाल और चावल क्योंकि उसे भिंडी पसंद है नहीं। और अब मैं कान्हा जी की रोटी बनाने जा रही हूँ। बस रोटी मैं बनाऊँ सबकी या कान्हा जी की? बना लो फिर। आज तो नानी भी कह रही थी कि मैं पराठे सेकूँगी तुम्हारे पीछे से। तो बताओ, तो नहीं सीखे ना उन्होंने, तो तुमसे एक दो सबकी रोटियाँ। तो गाइस देखिए, माँ का हाथ बटाने के लिए बेटी एकदम तैयार रहती है, तो हाथ धो के प्लीज़ कान्हा जी की रोटी बनाइए। मेरे हाथ क्लीन है। नहीं क्लीन है, लेकिन खाना बनाने से पहले हमेशा हमें ये मेरी माँ का एक्सक्यूज है। मेरी माँ एक तरीके से वहमी औरत है। वहमी नहीं, आप ही बताइए, मतलब खाना बनाने से पहले तो हैंड वॉश करने चाहिए ना हमें। ये तो हाँ हम जानते हैं। मस्ट भी कंपलसरी वाली बात होती है ना कि गाइस मेरा फ़ोन आज 4थी बार गिरने की कगार पे है और मैं इसे एक टप 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 टपक रहा है। जगह देने की कोशिश करी जहाँ पे मैं इजीली वीडियो बना लूँ, कैमरा हिले भी ना। अब मुझे दाल गरम करनी है और इसमें चावल मिक्स करके इन दोनों बच्चों को दे देती हूँ और फटाफट ये तो एक रोटी सेकने में घंटों लगाएगी। इन दोनों को खाना दे करके मैं फटाफट कान्हा जी की रोटी बनाती हूँ और लड्डू की सेक के रख दूँगी क्योंकि वो सो ही रहा है। और मुझे पता है कि जब मैं सोने जाऊँगी ना तो वो नहीं सोएगा। मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, उसका यही ड्रामा चलने वाला है। किसी ने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म रेडी नहीं करी है और आई डोंट नो, मेरा हाथ का घाव तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है यार। ये ना मतलब आप लोगों को शो नहीं होगा ये कैमरे में, बट आज थोड़ा अजीब ही लग रहे थे ना, थोड़ा ज़्यादा अजीब नहीं लग रही है। कल तो योगा का है ना, तो आई थिंक हाउस यूनिफॉर्म में ही होता है तो। और लड्डू ने कई बाल्टी में न डाल दियो, मुझे नहीं पता है। और तवा बहुत गर्म हो गया है। तो गाइस गोभी जो मैंने कल बनाई थी उसकी सबने बहुत तारीफ करी, साचू को तो बहुत ही अच्छी लगी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। और इसको तो कोई सब्जी खिलाओ मत, आलू खिला लो बस, इसे आलू, और अभी से आलू भी नहीं पसंद है। वो भी बहुत अच्छी हो रही थी, मजा ही आ गया थी। गार्डन हो
हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद हम खाना वाना खा करके देखेंगे दिव्य प्रेम और सो जाएंगे। आज तो मैं नींद की गोली भी ले आई हूँ, मुझे अच्छी वाली नींद की गोली मिल गई, तो आज तो मैं नहीं, घोड़े नहीं बेचूंगी, मैं ना गधे बेचूंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बेचने की एक स्कूटी है और उसके भी पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं वो भी नहीं बेचूंगी। बेचारी मेरे बहुत आपत्तियों में साथ देती है। हाँ, बेचने के लिए मेरे पास सैलून का सामान है, किसी को चाहिए तो बता दियो। और बाकी मैं कुछ बेच के नहीं सोती हूँ, बस मैं भगवान का नाम लेके सोती हूँ। रात को जो है मैं भाग्योदय मंत्र पढ़ के सोती हूँ, सुबह को मैं 9 ग्रह शांति मंत्र पढ़ के उठती हूँ बिस्तर से। आंखें खुलते के साथ ही मैं 9 ग्रह शांति का मंत्र पढ़ती हूँ और रात को सोते समय भाग्योदय मंत्र पढ़ के सोती हूँ। क्या है ये, आटा चिपक जा रहा है? आटा चिपकता ही है बेटा, उसे पलौथन में यूँ 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 करके फिर उसे बेलना पड़ता है। तो ठीक है, फिर राधे राधे, जय श्री महाकाल, और हम मिलेंगे अब कल को। और गुड नाइट। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, बाबा सब पे कृपा करे और शुरू मुझसे करे, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है बाबा की कृपा की ज़रूरत, मुझे सबसे ज़्यादा है। गाइस मेरी दवाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज मैं अपने एड़ी के दर्द की दवाई भी लाई हूँ, जो यूरिया मेरा बढ़ा हुआ है। दिन की 7-8 गोली खाती हूँ। भगवान से मतलब मन्नत कीजिएगा, क्योंकि दुआ हम लोगों में नहीं की जाती। आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी किडनियों पे कोई असर ना पड़े इन दवाइयों का, क्योंकि दवाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। अब देखो, मैं सुबह खाती हूँ थायराइड की दवाई, दैन मैं खाती हूँ शुगर की दवाई, फिर मैं खाती हूँ अपने नीज के पेन की दवाई, दैन मैं खाती हूँ मेरे पैर में एक और दर्द न्यूरोबॉन उसकी दवाई, और दैन मैं खाती हूँ शाम को फिर बीपी की दवाई, शुगर की दवाई अगैन, और जो मेरे नीज पेन है उसकी दवाई, जिसकी वजह से मैं वॉक कर पा रही हूँ। और अब मुझे सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट और खानी है, जो यूरिया के लिए मेरे वर्क करेगी। दैन मैं रात को नींद की गोली खाती हूँ, उसके साथ में एंजाइटी की गोली खाती हूँ। हाय रब्बा, ये तो 9 गोलियाँ हो गई। इसके अलावा मैं अपनी सेहत सही करने के लिए मोरिंगा पीती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ। तो मुझे दुआओं के साथ प्रार्थना की ज़रूरत है साहब, मेरे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कीजिएगा आप लोग, और सब्सक्राइबर दे दीजिए मुझे बहुत सारे, ताकि मैं अपना अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट करा सकूं। हालांकि मुझे वेटिंग लिस्ट में बैठने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, अस्पताल में ना जाकर के हॉस्पिटल्स में वेटिंग में बैठे रहो, मुझे वो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। मुझे तरह तरह के मुँह देख के हंसी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि मैं एक बार दिल्ली के हॉस्पिटल में अपना पूरा बॉडी चेकअप करवा लूँ। बॉडी चेकअप मतलब अगर मेरा बच्चे तो मैं अपने पलकों का भी चेकअप करवा लूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कब मुझे क्या हो जाए। तो बस आपका साथ चाहिए। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, आपको हम कहीं भी किसी भी तरीके से एंटरटेन करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक दीजिए और सपोर्ट कीजिए अपना, ताकि हम लोगों का चैनल भी ग्रो कर सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और देखिए हितेशी कितनी प्यारी रोटी बनाती है, देखिए एकदम गोल रोटी बनाती है ये, एकदम गोल। लेकिन यहाँ इसने गलती करी है, ये रोटी डायरेक्ट अब गैस पे जाती, इनने ऐसे ही पलटती थी। तो कोई बात नहीं बच्ची, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सब पे भगवान की कृपा बनी रहे और हम पे भी आशीर्वाद भगवान अपनी कृपा मुझसे करे। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।